स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस खान के ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 18 सत्र के ये 18 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता चैलेंज के यह छठे अध्याय के छठे सत्र के ये छठे जो है सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवत श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला यह सुंदर उनका दया करुणा कृपा हम सब के लिए है। ये अर्जुन के माध्यम से जीव जगत को संदेश उपदेश आदेश दिया जा रहा है। आप इसका लाभ लीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये जो है सुंदर भगवान का यह प्रेम का गीत है जीव जगत के प्रति। भगवान सबसे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलो, क्यों आप जो है कष्ट का दुख और क्लेश नफरत से भरे हो, आओ मेरे साथ, आओ मेरे धाम में आओ, खुश रहो। और इस प्रकार से ये सुंदर भगवत गीता का जो है भगवत गीता के छठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमें क्या बनना है। हमने पहले अध्याय में देखा कि अर्जुन जो है परेशान है, क्योंकि अर्जुन अपना पहचान पांडव जैसा कर रहा है। तो भगवान बताते हैं आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो। दूसरे अध्याय में अर्जुन कहता है कि दुश्मन जो है कौरव है, भगवान कहते हैं दुश्मन कौरव नहीं, दुश्मन जो है काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समझवा। फिर अर्जुन कहता है कि मेरे अपने पांडव सेना, भगवान कहते हैं पांडव सेना नहीं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रसन्न। फिर हमारे कौन है भगवान, जो है भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोकम ऐश्वराम। तो ये जानकारी जब हमें पता लगता है गीता के माध्यम से, तो हम वास्तव में अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जैसे जय गीता के माध्यम से हम देखेंगे तो हम पता लगेगा कि हम आत्मा है, हमारा दुश्मन काम वासना है, और हमारा मित्र गुरु और जो है भगवान है। अब ये जानकारी होते ही हमें क्या करना है, ध्यान लगाना है वो स्वामी में, भगवान में। इस अध्याय को आरंभ करने से इस अध्याय को आरंभ करते हुए एक छोटा सा भूमिका का और थोड़ा नजर डालते हैं, और तदंतर हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि कहते हैं कि कैमरा कैमरा और मनुष्य जीवन कैमरा और मनुष्य जीवन में जो है ह्यूमन बॉडी एंड कैमरा इज यूजलेस विदाउट फोकस। मनुष्य शरीर और कैमरा फोकस के बगैर बेकार है ना। तो फोकस होना चाहिए, वो फोकस को ध्यान बोलते हैं। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को अपने गुरुदेव ने 1922 में कहा पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कीजिए। वो इस बात को 55 साल तक अपने हृदय में रखे, 1922 से लेके 1967 तक इसी पे लगे, पाश्चात्य देशतारी में। इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं ध्यान। तो इस प्रकार का ध्यान वास्तव में जीवन का जो है सफलता है। गोपियों के अंदर क्या ध्यान है, वो ध्यान चलते फिरते केवल कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप गुण लीलाओं को स्मरण करना, यही वास्तव में जीवन का सफलता है। तो ये ध्यान योग के ओर प्रस्थान करते हैं। और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और इससे अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए हम इसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में देखेंगे। बड़ा अद्भुत विलक्षण में यह अध्याय है। आप देखेंगे प्रश्न उत्तर भी लिया जाएगा। आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए इस अध्याय के ओर गोता लगाते हैं और इसका
रसपान एवं आनंद लेते हैं। अध्याय 1 जो है बड़ा सुंदर है, बड़ा पावन है, पवित्र है। ये अध्याय 6। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जब जब व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, अर्थात हम सबको जो है कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा रख के एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए। हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है। इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए चित्त को पूरी तरह से जो है लगाना चाहिए। श्री भगवान वाचम अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्ना च अक्रिया। उस प्रकार का दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन को पवित्र करना है, और मन जो है संन्यास के मार्ग से भी होता है और जो है निष्काम कर्म मार्ग से भी होता है। ये पिछले अध्याय में हमने देखा। और भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सन्यास का अर्थ होता है वो कुछ कार्य नहीं करता है या वो अग्नि नहीं जलाता है। नहीं नहीं नहीं, भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सन्यासी हो या योगी हो, वो होगा जिसके हृदय में पवित्रता होगा। अनाश्रित कर्म फल, वो कर्म करेगा पर कर्म के फल के प्रति वो आश्रित नहीं होगा। अनाश्रित कर्म फल, वो कार्य करता है, कार्य कर्म करो तिया, वो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित रहता है। कर्म करने के बाद कर्म के फल को जो है भगवान को अर्पण कर देता है। इस प्रकार से जो है वो उसके प्रति आसक्त नहीं होते, कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं, मैंने इतना पैसा कमाया तो मुझे ही मिलना चाहिए, मेरे परिवार को मिलना चाहिए, नहीं। अनाश्रत्री प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए हैं, 5,000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए, उनके इतने सारे ग्रंथ है, पर उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि इसका फायदा जो है मेरे बच्चों को और मुझे मिलना चाहिए, नहीं। वो सीधा अपने गुरुदेव और भगवान को था। अनाश्रत्री कर्म फल। और प्रभुपाद जी जो है सन्यासी हैं और निरग्नि, वो तो अग्नि जलाते थे, रोज राजभोग बनाते थे, और जो है यज्ञ भी करते थे, दीक्षा भी देते थे, और कार्य तो कार्य इतना कितने कार्य किए। तो सन्यासी सम्यक रूप ने न्यास और योगी जो है ये, तो सन्यासी और योगी जो है वो है जो कर्म के फल के पर आसक्त नहीं होते हैं। सन्यासी कौन है? जो जिसका मन जो है भौतिक जगत से पूरी तरह से हट गया। और योगी कौन है? जिसका मन जो है एकटक भगवान में लग गया। तो एक दोनों जो है वास्तव में दोनों जो है का लक्ष्य एक ही है। जो भौतिक जगत के कलमश से मुक्त हो जाता है उनका मन भगवान में लग जाता है, या जिसका मन भगवान में लग जाता है भौतिक, तो योगी और सन्यासी वास्तव में एक ही है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा नाही असन्यास्ता संकल्पो योगी भवत कश्चन। इस प्रकार से अगर आप अर्जुन योगी योगी वो होते हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, केवल परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। और सन्यासी वो होते हैं जो इस संसार से जो भी आसार है उसे बेकार मानता है। हाँ, तो वो जो है इस संसार के कलमश को आसार मानते हैं और बेकार मानते हैं, और उस पर पूरी तरह से लग जाता है, वो सन्यासी है। और योगी जो है भगवान पे लग जाते। सन्यासी वो होते हैं जो है किसी प्रकार का इंद्र तृप्ति में लगना नहीं चाहता है, और योगी जो है भगवान में अपना मन को लगाना चाहता है। तो ये दोनों वास्तव में एक ही है। तो पर रास्ता थोड़ा सा अलग है। निष्काम कर्म का मार्ग जो है आसान है, और जिसका मन अपवित्र है वो इस मार्ग में लगे 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 रहकर इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। हे कृष्ण, आप कहते हो कि जब तक मन अपवित्र होता है वो सन्यासी नहीं बन सकता है, अष्टांग योग के मार्ग में नहीं जा सकता, यानी कि सन्यासी नहीं बन सकता है। पर निष्काम कर्म के मार्ग से वो मन को पवित्र कर सकता है। तो मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति अष्टांग योग के मार्ग में चलना चाहता है तो वो निष्काम कर्म के मार्ग में, हाँ, यानी कि संसार में रहते हुए वो जो है साधु संतों का सेवा करते हुए
मंगल आरती सब करते थे, कब तक कब तक कब तक करता रहेगा? बट अर्जुन का प्रश्न बहुत ही जायज है। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं और कहते हैं कि देखिए, अष्टांग योग के दो प्रकार के जो है विद्यार्थी हैं। एक जूनियर तो एक सीनियर। जैसे जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज, जैसे जूनियर स्कूल सीनियर स्कूल, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक वो लोग आधा चड्डी पहनते हैं, वो लोग है जूनियर। फिर फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से लेके टेंथ स्टैंडर्ड तक फुल पैंट पहनते हैं, वो लोग सीनियर है। तो अ, जो लोग, जिसका मन जब तक पवित्र नहीं हुआ, वो संसार में रहते हुए जो है रोज सुबह मंगल आरती करे, साधु संतों का सेवा करे। जिस दिन उनका मन पवित्र हो जाएगा, तो वो जंगल में जाके सीनियर कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। तो आरूर आरूरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्य एव समाकारणम उच्यते। इसमें, इस अध्याय में रोचक बात यह है, अर्जुन ने देखा संन्यास और निष्काम कर्म योग का फल एक ही है। यानी कि मन पवित्र करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करूं, मैं तो इससे तो अच्छा है संन्यास ले लूंगा। तो इसलिए अभी संन्यास क्यों नहीं? भगवान बोलते हैं बेटा, मैं बताऊंगा ध्यान योग कितना आपके लिए अनुकूल है। आप खुद बोलोगे ये ध्यान योग के मार्ग में मैं रह नहीं सकता हूँ। तो भगवान जानबूझ के उनको ध्यान योग का अब पूरा ज्ञान देंगे। और अर्जुन को वैसे ही दिल का धड़कन बढ़ने लग जाता है, और वो बोलेगा नहीं, ये ध्यान योग मैं नहीं कर सकता हूँ, ये ध्यान योग मैं कर नहीं पाऊंगा, ये ध्यान योग मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ये ध्यान योग कर नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं ये ध्यान आरु आरुष्योर्मुनेर्योगं कर्म कारम् उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव समाकारणम उच्यते। जो आरुरुक्ष मुनियर होते हैं वो जूनियर हैं, और योग आरूढ़स्य जो है वो सीनियर है। तो इस प्रकार से जो है इससे इस प्रकार से जो है जिसका मन अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं किया है, मन में काम क्रोध मोह आता है, वो संसार में रहे, साधु संतों का सेवा करें, यज्ञ दान तप करें, और धीरे धीरे से मन को पवित्र करें। फिर बाद में वो जंगल में जाके एकांत में सब कर सकते हैं। ओके। तो यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मषु अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सद उच्यते। इस प्रकार से वो व्यक्ति जब सीनियर कॉलेज में आ जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, मन में गंदे विचार नहीं आते हैं, वो तब जो है सारे भौतिक इच्छा, इंद्र तृप्ति इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। वो जो है सीनियर माना जा सकता है। और वो योग आरूढ़स्य, वो अब जो है तीनों गुणों के परे हो जाता है, तब जो है जंगल जा सकता है। उदेरत आत्मना आत्मना न आत्मना अवस आदते, आत्मन एव ही आत्मनो बंधुर आत्म एव रिपु आत्मना। इस श्लोक में आत्मा 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 लगभग जो है 6 बार आत्मा वर्णन आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आत्मा आत्मा। देखिए आत्मा, ये संस्कृत भाषा जो है बहुत ही रोचक है। हम एक एक चीज को जो है संस्कृत भाषा में एक शब्द से इसके 7 अर्थ निकल सकता है। जैसे आत्मा का अर्थ होता है जीवात्मा, आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा, आत्मा का अर्थ होता है मन, आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि, आत्मा का अर्थ होता है शरीर भी। तो कौन सा अर्थ कब किस में लगाएं, वो गुरु और आचार्य से पता चलता है। यहाँ पे आत्मा का अर्थ होता है जीवात्मा ना परमात्मा, इसका अर्थ होता है मन। तो इस प्रकार से जो है ये संस्कृत भाषा बहुत अद्भुत है। एक चीज को 7 नाम से भी पुकार सकते हैं। जैसे पानी को नीर कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, तोयम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक ही शब्द है। तो सूर्य को सूर्य कह सकते हैं, रवि कह सकते हैं। तो आत्मा यहाँ पे आया, एक नहीं एक बार नहीं, उदारेद आत्मा आत्मा नाम न आत्मा नाम आत्मा नाम न आत्मा नाम अस्वाद अस अवासद्यते, आत्मा एव आत्मनो ही बंधुर आत्मा एव ही रिपुर आत्मा नाम। यहाँ पे 2 बार एक बार यानी कि 7 बार आत्मा शब्द आया है। पर कहते हैं कि ये आत्मा वास्तव में हमारा असली दोस्त है और असली मित्र।
मित्र, वो मन जो भगवान में, गुरु में, शास्त्र में लग जाता है, साधु गुरु शास्त्र में लग जाता है और भगवान में, गुरु में लग जाता है, वो मन हमारा मित्र है। वो मन जो साधु गुरु शास्त्र भगवान में नहीं लगता है, वो मन हमारा दुश्मन है। तो हमको अपने हृदय को टटोल कर देखना चाहिए, हम दोस्त के साथ हैं कि मित्र के साथ हैं। ये बहुत ही सुंदर बात भगवान का है। बंधुर आत्मा आत्मना तस्य येन आत्म एव आत्मना जिता अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मन एव शत्रुवत्। यहाँ पे भी बंधुर आत्मा नाम, आत्मना एक, तो आत्मा नाम यहाँ पे एक दो तीन चार और 5 बार ये शत्रु। वो मन जो भगवान में लग गया है वो हमारा मित्र है, वो मन जो भगवान में नहीं लगा वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हम जो है शत्रु के साथ बैठे हैं, शत्रु के साथ उठ रहे हैं, शत्रु के साथ चल रहे हैं, तो हमें बड़े सावधान होना चाहिए कि मन भगवान में नहीं लगा है तो जबरदस्ती मन की बात को कभी सुनना नहीं चाहिए। मेरा मन कहता है कि आज मैं पिकनिक जाऊं, अरे छोड़ दो ये मन दुश्मन आपको मार्गदर्शन करे। गुरु साधु शास्त्र क्या कह रहे हैं उसे मानो। गुरु कह रहे हैं कि मंगल आरती में, तो पिकनिक नहीं, मंगल आरती जाना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। तो ये बहुत सटीक बात भगवान कहते हैं। आगे, जितात्मना प्रसन्तस्य परमात्मा समाहित शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जो महात्मा मन को जीत लेता है वो संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट यानी कि प्रकृष्ट रूपेण शांत, प्रशांत, बहुत शांत हो जाता है। वो एकदम प्रसन्न हो जाता है, उसको पूरा विश्वास हो जाता है भगवान जो भी मेरे लिए करते हैं मेरे हित के लिए करते हैं। परमात्मा समाहित, वो पूरी तरह से परमात्मा के विचार के साथ तालमेल करने लग जाता है। और परमात्मा जो सुख अनुभव करता है उसी प्रकार का सुख अनुभव करता है। वो इतना सुख का अनुभव करता है, शीतोष्ण सुख दुखेशु, संसार के उतार चढ़ाव से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे एरोप्लेन ऊपर जाता है, 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 तो गगनचुंबी इमारत वो माचिस के डिब्बे जैसे होता है, फिर बाद में सिंगदाना जैसे हो जाता है, फिर राई का दाना, फिर दिखता नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वो गगनचुंबी इमारत गायब हो गया। इसका अर्थ यह है कि वो जो है, इसका अर्थ यह है कि उनका चेतना इतना उन्नत हो जाता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में लग जाता है, वो संसार के सुख और दुख उनको भाता नहीं। कोई इनको मान दिया अपमान दिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक महाराष्ट्र के महान संत जो है एकनाथ गोस्वामी जी, उनके वो एकादशी के दिन 108 बार स्नान किए थे। कारण ये था कि वो चल के जब आ रहा था, एक मुसलमान जो है ऊपर से थूक रहा था, तो फिर से स्नान कर रहा था। फिर वो मुसलमान को आया गुस्सा, बोला मैं इतना आपको चिढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आप चिढ़ नहीं रहे हो। बोला कि इसमें क्या, आपकी कृपा से एकादशी में मुझे 108 बार स्नान करने का मौका मिला। मान अपमान से प्रभावित नहीं होते हैं, गर्मी ठंडी में से वो प्रभावित नहीं होता। गर्मी हो तो भी हरे कृष्णा, ठंडी हो तो भी हरे कृष्णा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ जितेंद्र युक्त इति उच्चेत योगी समालोष्ट अस्मा कंचना। वो सन्यासी और योगी का बना था, वो ज्ञान से, उसको पता है, ज्ञान करता था जानकारी, और विज्ञान करता है जानकारी को व्यवहारिक जीवन में लगाना। जैसे रसगुल्ला सफेद है, 50 ग्राम का है, चीनी और दूध से बना है, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है, रसगुल्ला गोल है और मुंह में डालने पर मीठा है और बड़ा स्वादिष्ट है, तो विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वो तृप्त रहता है, वो जानता है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और भगवान मेरे स्वामी है, ये ज्ञान है। पर भगवान के साथ आदान प्रदान भी उनका होता है और तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। हम कृष्ण भक्त अतएव शांत, कुटस्थ विचित, उसका मन इतना भगवान में लग जाता है, संसार की चीजों में उनका मन लगता नहीं। आंखों से भगवान का दर्शन, संसारिक चीजों में नहीं, युक्त इस प्रकार से हर इंद्रिय उनके भगवान की सेवा में लग जाता है। आंख से, कान से, नाक से, जीवा से, हर तरह से जो है समलोष्ट,
सम लोष्ट्र अश्म कंचन। एक कांच का लोष्ट्र का अर्थ होता है लोष्ट्र का अर्थ होता है कांच का टूटा हुआ टुकड़ा, कंचन का अर्थ होता है सोना। वो दोनों को एक जैसे ही मानते हैं, उनके लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं। अगर भगवान की सेवा में लगा तो अच्छा है, नहीं तो कांच का टुकड़ा और सोना कोई महत्व नहीं रखता है। सनातन गोस्वामी पाद का जो है सुंदर वर्णन आता है। वो कहते हैं कि जो है सनातन गोस्वामी बैठे थे, तो एक व्यक्ति बोला कि मुझे शिव जी ने भेजा है आपके पास कुछ महत्वपूर्ण वस्तु रखा है। बोला ठीक है। तो वो 500 वर्ष पहले की घटना है। तो वो गंगा के तट, यमुना के तट पर बैठा था। तो कूड़े कचरे का एक डब्बा था, उसमें से एक पत्थर लिया। बोला ये है पारसमणि, जिसको आप स्पर्श करोगे सोना बन जाएगा। वो सेठ बन गया। उनके दोस्त ने बोला आप सेठ कैसे बने? तो बोला कूड़े के कचरे के कूड़े से पत्थर लिया और दिया। तो बोला इनके पास कुछ जरूर विशेष बात होगा जो आपको नहीं दे रहा है। तो वापस गया संत जी, महात्मा जी, सनातन गोस्वामी, जरूर आपके पास इससे महत्वपूर्ण चीज होगा जो आपके कपाट में रखा होगा। बोला ये वो चाहिए मुझे, आप उससे वंचित क्यों कर रहे हैं? बोला शर्त यह है कि आप यमुना में फेंक किया जाओ। तो एक बार दो बार वो बोला फेंकूंगा, पर जाता था फेंकता नहीं, वापस आता था। भगवान के भक्त सब कुछ जानते हैं, तो बोला नहीं, जाओ वापस। तो सच में फेंका, वापस आया। तब बोला हम असली रत्न यह है भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। उनको सोना चांदी से कुछ लेना देना नहीं। कांच का टुकड़ा को कोई शोकेस में, कबर्ड में रखता है कि तिजोरी में रखता है? नहीं। उसी प्रकार से सोने के टुकड़े को संत लोग महत्व नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर जो है यह वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार से साधु जो है उसका हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान में लग जाता है। सुहृन्मय मित्र आरिर उदासीना मध्यस्थ द्वेषया बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समा बुद्धि विशिष्यते। चाहे उनको लोग पसंद करे या लोग नफरत करे, चाहे लोग उनको मित्र माने या चाहे उनको लोग दुश्मन माने, दोनों को वो भाई मानता है और दोनों से अपना प्रेम रखता रहता है। मध्यस्थ, बंधुओं के साथ भी मित्रता रखता है। इस प्रकार से वो सरल जीवन जीता है और पाप से अपने आप को बचाता है। और इस प्रकार से वो जो है चाहे पापी हो या साधु हो या दोस्त हो या मित्र हो, सबके साथ जो है समा, हाँ, सर्वे सुखी न भवंतु सर्वे संत निरामया। तो सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। ये है जो है वास्तव में एक योगी का हो या सन्यासी। ओ हो, योगी को साइड में रखो, कृष्णा। दोनों का लाभ एक ही है, तो मेरे को क्यों लड़ाई में लगाता है? मेरे को ध्यान योग के बारे में बताओ। ध्यान योग कैसे प्रारंभ करते हैं कृष्णा? बताता हूँ और आपका हाल जो है बेहाल करके रखूंगा। ध्यान लेना चाहते हैं ना? बड़ा बताता हूँ। योगी युंजिता एकाकीयत चितात्मा निरासिर अपरिग्रह। वो जो योगी है उसको चाहिए कि अपना मन को, बुद्धि को जो है भगवान की सेवा में लगा के रहे। और वो जो है अपने आप को जब भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे, और जो है झूठा जो भावना है कि ये मैं मेरा, उसे दूर रहे। और उसे चाहिए एक अच्छा स्थान ढूंढे। शौचो देश प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चतरम नाति नीचम चलया जीना कुसोतरम। एक पवित्र स्थान में जाओ और वहां पे जो है आसन को स्थापित करो, स्थिर आसन को स्थापित करो। प्रतिष्ठापाय स्थिरम आसन आत्मना। और वो ना तो ऊंचा होना चाहिए ना तो नीचा होना चाहिए। और कुशा का घास उधर लगा के रखो। कुशा के घास के ऊपर आप जो है एक कुशा घास का आसन लगा दो और उसमें एक कपड़ा लगा दो। अब
अगर आज पहले तो जंगल में जाना होगा, पवित्र स्थान ढूंढना पड़ेगा। और पवित्र स्थान कैसे होना चाहिए? ना ऊंचा होना चाहिए ना तो नीचे। अगर ऊंचा होगा तो हवा आएगा, दाढ़ी इधर उधर हो जाएगा, है ना, वहां पे शेविंग तो नहीं करते हैं रोज, तो मन भटक जाएगा। और नीचा होगा तो यहाँ वहां से पानी आ जाएगा और आसन गीला हो जाएगा, ध्यान भटक जाएगा। ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए, और पवित्र होना चाहिए। कुशाघास क्यों कहते हैं? ये कुशाघास बड़ा पवित्र घास होता है। जैसे वराह भगवान जो है, जब सूकर रूप में आए, केशवदित सूकर रूप जय जगदीश हरे, तो छलांग मारा गर्भदक्ष सागर में, तो वापस जब ऊपर आए, तो जैसे हम लोग को तो गमछा लेते हैं, टवल लेते हैं, पर सूकर रूप में सूकर का अदा निभाते हुए टवल ववल उनके पास नहीं था, तो सूखने के लिए हाँ, भाल को झड़का, शरीर को झड़का, तो वो शरीर के साथ साथ पानी और उनका एक दो बाल गिरा, उसी से जो है कहते हैं ये जो है पवित्र कुशाघास आरंभ हुआ। बहुत पवित्र होता है, इससे कीड़े मकोड़े सब दूर होते हैं, मन पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए इसमें बैठना बहुत अनिवार्य या बहुत लाभदायक माना जाता है। तत्र एकाग्राम मन कृत्वा यत चित इंद्रिया क्रिया उपाविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है तत्र एक ग्राम मन कृत्वा यथचितेंद्र, वो अपने आसन में बैठे। अच्छा, कुशाघास के ऊपर जो है कपड़ा, कपड़े के ऊपर फिर हिरण का चाल डालेंगे, फिर उसके ऊपर फिर से कपड़ा, रेशम का कपड़ा, फिर बैठते हैं। हिरण का चाल भी क्यों डालते हैं? क्योंकि हिरण के चाल में जो है वो क्या होता है, एक केमिकल होता है जिससे सांप कीड़े नहीं आते हैं। नहीं तो बैठेंगे और सांप कीड़े जो है पाँव के नीचे गुजगुली करता रहेगा तो ध्यान भटक जाएगा। इसीलिए जो है ऊंचा नीचा आसन नहीं होना चाहिए, कुशाघास, कपड़ा, फिर हिरण का चाल, फिर ये। तो इस प्रकार से तत्र एक एकदम, फिर उनको क्या करना चाहिए? वो आसन में बैठना चाहिए, अपने मन को स्थिर करना चाहिए, धीरे 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 कमल आसन हो या पद्मासन में बैठ जाना चाहिए। और क्या करना है कृष्णा, बताता हूँ। सामम काया शिरो ग्रीवाम दारायण अचलम स्थिरा संप्रेक्षया नासिकाग्राम स्वं दिशा चानवलोकाय। और उसको चाहिए अपने पीठ के हड्डी को, सर को, गर्दन को और पीठ की हड्डी को एक साथ रखे, कमलासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, और अपने आंखों को ना पूरा खोले ना पूरा बंद करे। पूरा खोलेगा तो यहाँ वहां का तितली वितली सब दिखाएगा, मन भटकेगा। पूरा बंद करेंगे तो नींद आ जाएगा। तो आधा खोलकर, बहुत ही कम खोलकर, उसे नाक के अग्रभाग में ध्यान लगाना होगा। इस प्रकार से करते करते क्या होगा, एक समय आएगा, प्रसन्न आत्मना विगत ब्रह्मचार्य व्रते स्थित मन संयम्य चित्तो युक्त आसित मत परा। इस प्रकार से ध्यान लगाते लगाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से अलग अलग मंत्र का जप करते करते धीरे धीरे उनका मन जो है बहुत पवित्र होता है। उनका मन जो है प्रकृष्ट रूप में शांत हो जाता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार का विचार आ जाता है, और उसको दुनिया से कुछ लेना देना। विगत भीर वो ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करते हैं। मन इतना पवित्र होता है, गंदे विचार उनके मन में आता है। मन संयम्यम मच्चित्तो, पूरी तरह से उनका चेतना जो है भगवान में लग जाता है और कृष्ण परायण हो जाता है। और वो भगवान को पाने के लिए और जो है शरीर से कुछ नहीं, मन से उनके मंत्र का उच्चारण और परमात्मा जो है शिरोदेश विष्णु पे ध्यान लग जाता है। युंजन एवं सदात्मनाम योगी नियत मनसा शांति निर्वाण परमं मत संस्तम अधिगच्छते। इस प्रकार से जो है वो धीरे 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 नाक के अग्रभाग में ध्यान लगाते 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 वो चतुर्भुज नारायण जो कमल में खड़े हुए हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, सुंदर कुंडल, मकर कुंडल धारण करते हैं, और उनके सुंदर मुस्कान को, कमल नयन को, वनमाला को दर्शन करते करते जो है शंख गदा पद्म का दर्शन करते, कौस्तुभ मुनि और जो है श्रीवस्त्र का दर्शन करते करते बड़ा आनंद का अनुभव करता रहता है, और धीरे धीरे उनका मन भगवान में लग जाता है। अरे वाह कृष्ण, बहुत अच्छी बात है। और कुछ नियम है इनके पास? तो भगवान कहते हैं बताता हूँ। और कहते हैं कि वो व्यक्ति योगी बन सकता है, वो व्यक्ति वास्तव में योगी या अष्टांग योगी बन सकता है जो ना तो ज्यादा खाता है ना तो ज्यादा सोता है।
नाति अस्नातु योग अस्ति ना च एकांतम नास्नता ना चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुना। वो व्यक्ति जो कि ज्यादा खाता है वो योगी नहीं बन सकता, जो ज्यादा सोता है वो भी, क्योंकि जो ज्यादा खाएगा तो पेट में भारीपन आएगा और वो ज्यादा सोएगा। और जो जो व्यक्ति ज्यादा कम खाता है, हाँ नास्ति, वो उसका शरीर कमजोर होगा, उसके पीठ की हड्डी जो है कमजोर हो जाएंगे, वो सीधा ध्यान नहीं लगा पाएगा। और जो व्यक्ति कम सोता है तो फिर उनके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। तो इस प्रकार से जो है वो योगी नहीं बनेगा। तो कौन योगी बनेगा? कृष्ण बताता हूँ। युक्त आहार विहार युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त सोप अवबोधस्य योग भवति दुःखः। जो युक्त खाता है, ना अल्प खाता है ना अति खाता है, युक्त आहार ना अल्पाहार ना तो अति आहार, जो युक्त यानी तो कम खाता है ना ज्यादा खाता है, वो योगी बन सकता है। विहार से क्या अर्थ होता है? मान लो 4 घंटा पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट के लिए घूमना फिरना, विहार से, हाँ चलना फिरना विहार से। तो युक्त आहार विहार से, विहार भी ज्यादा नहीं करना है कम नहीं करना है, युक्त करना है। और युक्त चेतस, मेहनत भी करना है पर ज्यादा मेहनत नहीं करना है कम भी मेहनत, युक्त मेहनत करना है। युक्त सोप ना, यानी कि ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए कम भी नहीं सोना चाहिए। और अबोध से, और ज्यादा जागना चाहिए ना सोना चाहिए, ज्यादा कम जागृत रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति योग भवति दुख। युक्त का दूसरा अर्थ होता है हम आहार लेंगे, ऐसे आहार जिससे हम भगवान से जुड़ेंगे, युक्त होंगे। हम ऐसे विहार करेंगे जिससे कि हम भगवान से जुड़ेंगे। हम ऐसे कर्म करेंगे जिससे भगवान से हम जुड़ जाएंगे। हम ऐसे सोएंगे कि सपने में भी भगवान दिखाई पड़ेंगे। हम ऐसे जागेंगे जिससे कि सपने में, ये युक्त 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 युक्त। हम खाएंगे जिससे भगवान का भक्ति बढ़ेगा, हम ऐसे सोएंगे जिससे कि भगवान का भक्ति बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो ना ज्यादा खाता है ना सोता है, वो युक्त बन जाता है, हित प्रयोगी बनता है। यदा विनियात्मा चित्तम आत्मनि एवावतिष्ठते निस्पृह सर्वे कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इस प्रकार से योगी जो है सारे नियमों को पालन करता है, और धीरे 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 उनके मन के सारे बुरे विचार चले जाते हैं। केवल कृष्ण कृष्ण, इतने अच्छे विचार कि वो जगत, अपना हित नहीं पूरे जगत का हित चाहता है। और उसका मन पूरी तरह से क्षेत्रदक्ष विष्णु पे लग जाता है। यथा दीपो निवातास्तो नयन गते सोपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य युंजतो योगम आत्मना। जिस प्रकार से दीप जो है निविता, जब एक दीप जलता है और उसमें वायु नहीं आता है तो वो एकदम स्थिर रहता है। उसी प्रकार से जब वायु आता है तो क्या होता है? वात आता है, वायु आता है तो वो दीप इधर उधर होता है। पर ऐसा दीप जो कि हवा नहीं आता तो एकदम स्थिर रहता है। उसी प्रकार से उनका मन स्थिर रहता है भगवान में, शिरोदक्ष विष्णु के पवित्र दर्शन करता रहता है, मन ही मन होता रहता है। वाह वाह वाह! कृपा करके मुझे ऐसे योगी के सिद्धि के बारे में बताइए। बताता हूँ और आपका हाल बेहाल कराता हूँ। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन को बताते, यत्रो परम आत्ते चित्तम निरोधम योग से भया यत्र चैव आत्मना आत्मानाम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। वो व्यक्ति जो है करते 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 थे, क्या होता है, यम नियम आसन प्राणायाम फिर प्रतिग्रह धारण ध्यान समाधि में आ जाता है। धीरे 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 समाधि में, समाधि का तो होता है भगवान के बारे में ही सोचता है और उसके कुछ नहीं सोचता है। इस प्रकार से उसका मन हो जाता है सुखम अत्यांतिकम यत बुद्धिग्राह्यम चै अव्यम स्थित चलति तत्वता। भगवान के मुस्कान को देख के, भगवान के आंखों को देख के, भगवान के पुष्पमान को इतना अपार सुख के मन में अनुभव करता है कि वो जो है इतना सुख को अनुभव करता है, उस सुख का अवर्णनीय है।
अतुलनीय है, अपार सुख को अनुभव करता है, वो उसी में मग्न हो जाता है। अब तो वो पूरा भूल ही जाता है, उनके पास शरीर भी है, इतना सुख को अनुभव करता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचल्यते। अब भगवान का सानिध्य का इतना अनुभव करता है कि वो जो है वो जानता है कि अब मुझे जो मिला है सबसे बड़ा चीज मिला है, अब इससे बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। और इस संसार में कुछ भी हो जाए, वो अब जो है वो इस मार्ग से हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। परिवार छूटे या राज्य छूटे, वो प्रहलाद महाराज जैसे, ध्रुव महाराज जैसे, अम्बरीश महाराज जैसे आनंद का अनुभव करने लग जाता है। ता विद्य दुःख संयोग वियोगम योग संचिनीतम। इस प्रकार से वो संसार के दुखों से परे हो जाता है। जैसे हवाई जहाज बहुत 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 ऊपर जाता है तो संसार में चला जाता है कि इसका प्रभाव उनको होता नहीं, है ना। एरोप्लेन ऊपर चला गया पर बिल्डिंग, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग गायब हो जाता है, भगवान के प्रेम में लोतपोत हो जाता है कि वो संसार में जो भी घटना घटता है उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल अपना हित और जगत का हित चाहता है, सब भगवान की सेवा में लगे। सा निश्चय न योक्तव्य योग अनिर्विना चेतसा संकल्प प्रभवान कामम त्यक्ता सर्वान् अशेषता मनास एव इंद्रियाग्रामम विनियम्या समांतता। इस प्रकार से वो योगा में रहते 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 बस मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस प्रकार का भाव उनके अंदर आ जाता है। और वो इस संसार के जितने भी विचार है उससे प्रभावित नहीं होता है, मन उनका एकाग्र हो जाता है। जैसे वो अर्जुन का मन, जैसे वो जो है चिड़िया के या वो तोते के आंख पे लगा उस प्रकार से। और वो इतना आनंद का अनुभव करता है कि वो और भक्ति में अग्र होता है। सने सने उपारा में भद्या धृति गृहीतया आत्मा संस्तम मना कृत्वा ना किंचित अपि चिंतयत्। और धीरे 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 हर पल हर क्षण वो और प्रगति करता है, और प्रगति करता है, और उनका श्रद्धा बढ़ता है, और उनका निष्ठा बढ़ता है, और धीरे धीरे वो आत्मा परमात्मा में और लगने लग जाता है। बस अब मैं और मेरा भगवान, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो निश्चलति मन, ये तो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्य आत्मनि एव संयम। उसका मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है। कभी कभी इधर उधर मन भटक जाता है तो वो फिर से अपने मन को स्थिर कर लेता है। इस प्रकार से साधक जो है वापस अपने साधना को और गंभीर कर देता है। और मन जो कि इतने जन्मों से भटका हुआ था, अब अपने साधना के वश में आ जाता है, साधना रूपी जाल में आ जाता है। फिर मन भटकने लग जाता है, फिर अपने साधना का जाल को और स्थिर कर देता है और मन को फिर से लेता है। मन को अभी भटकने नहीं देता है, मन को भटकने नहीं देता। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान का बचपन में माँ के जब तक हिरण्यकशिपु नहीं आया, नारद मुनि के आश्रम में थे। और कभी वो हंसता था जब भगवान नजदीक होते, भगवान जब चुप जाता था तो रोता था, फिर भगवान उनके सामने आता। इसी प्रकार से मन साधक का कभी इधर हो जाता है तो फिर वो साधना को बढ़ाकर वापस भगवान में लगा देता है। और इस प्रकार से एक समय आता है, प्रसन्न मनसा ही एनम योगिना सुखम उत्तमम उपाइति शांत राजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। वो भगवान के धाम में जो सुख मिलता है, ब्रह्मभूत अकल्मषम, पवित्र सुख, कल्मश के रहित सुख, वो प्राप्त कर लेता है। और वो रजगुण तमगुण से उनका मन शांत हो जाता है। योगी नाम सुखम उत्तम, अपार आनंद सुख प्राप्त करता है। वाह, इतना सुख, इतना सुख, जितना सुख भगवान भगवान के धाम में के वासी अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख अनुभव। अब ऐसा व्यक्ति
को संसार से कुछ लेना देना नहीं है। युंजम एवं सद आत्मनाम योगी विगत कलमस सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम आश्नुते। आत्यंतिक सुख प्राप्त करता है, वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता है। और आपने पूछा ना उसका सिद्धि क्या है, तो इस ये है उनका सिद्धि, उनका मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है, अपने आप में भगवान में मन उनका लग जाता है, वो रमता रहता है। सर्वभूतस्तम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इक्षते योगम युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। वो इतना भगवान से प्रेम करने लग जाता है, वो समाधि से हट भी जाता है तो हर जगह पे भगवान को देखता है। जैसे रोमियो को जूलियट, जूलियट को रोमियो, हाँ हीर को रांझा से प्रेम होता है, तो हर जगह पे हीर 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 हीर, रांझा 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 दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से भक्त को भगवान दिखाई पड़ता है। हाँ, स्थावर जंगम ना देखी, हाँ तो वो पेड़ इत्यादि को नहीं देखते हैं, सब जगह अपने भगवान का इष्ट मूर्ति को देखते हैं। सब जगह पे इतना भगवान से प्रेम करने लग जाता है, और हर जगह पे हम सबको जो है भगवान के अंश के रूप में मानते हैं, और सबका हित चाहता है, और सबका भलाई जाता है। और इस प्रकार से यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वतम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च न मे प्रणश्यति साधो हृदयमयम् साधुना हृदयम्। वो व्यक्ति मुझे सब जगह पे देखता है, सब चीज में देखता है, वो कभी मुझे खोता नहीं, और मैं भी उसे कभी खोता नहीं हूँ। वो वक्त मुझे बहुत ही प्यारा लगने लग जाता है। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उनसे प्रेम करता हूँ, ये मेरा नियम है। क्या नियम है कि जैसे जैसे वो मेरे पास आते हैं, वैसे वैसे मैं उनके पास जाता हूँ। तो इस प्रकार से जो ये तमाम प्रपदे ताम तदेव बजामी हम, भगवान हमसे भी प्रेम करते हैं, पर हम आदान प्रदान बढ़ाएंगे, भगवान हमसे भी आदान प्रदान बढ़ाएंगे। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वम अस्थित सर्वत्र वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। अभी जो है अर्जुन जो है पकड़ में आ जाएगा। अर्जुन कहेगा ये मेरे लिए नहीं होगा। वो योगी जो पूरी तरह से भगवान के सेवा में जो है शिरोदक्ष विष्णु के सेवा में लग जाता है, और हर जगह पे भगवान का अनुभव करने लग जाता है। अब जो है वो भगवान कहते हैं कि वो अपना ही हित नहीं, पूरे जगत का हित चाहता है। अर्जुन जो है सोचने लग जाता है मैं अपना हित चाहता हूँ, मैं युधिष्ठिर का हित चाहता हूँ, पर दुर्योधन का हित तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आत्मा वो पाम न सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमामतः। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है सबका हित चाहता है, सबका हित चाहता है, वो सबका सुख चाहता है, और किसी का दुख नहीं चाहता है। वो दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करते, दूसरे के दुख में दुख अनुभव करने लग जाता है। वो वैष्णव बन जाता है, हे अर्जुन वो वैष्णव बन जाता है। अब अर्जुन बोलता है नहीं 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 नहीं, हे मधुसूदन मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो है सबका हित कैसे चाह सकता हूँ। मैं इस वक्त युधिष्ठिर का हित चाह सकता हूँ, तो दुर्योधन हमारे साथ बुरा किया, मैं उनका हित नहीं चाह सकता हूँ, ये योग में नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? अर्जुन बोलता है कि ये मन जो है मन जो है जैसे मेरा मन रोगी रोग से युक्त हो गया, जैसे एक रोगी दवाई खाता है तो दवाई खाने के बाद वो मन रोग ठीक हो जाता है, पर मेरा रोग इतना बढ़ गया है कि दवाई खाने पर भी दवाई का असर नहीं पड़ता। मेरा हाल ऐसा हो गया, मेरा मन इतना जो है विचलित हो गया है, बुद्धि के बस में नहीं आता है कृष्ण, नहीं आता है। अर्जुन वाच यो माम योग त्वयि प्रोक्त समयेन मधुसूदना एतस्याम न पश्यामि चंचल भसितम स्थिर। मेरा मन इतना चंचल है कि मैं सबका इतना नहीं चाह सकता हूँ। हे मधुसूदन, आपने जो है मधु नाम का असुर को मारा है, पर मैं जो है ये सिस्टम आपने बताया वो मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं व्यवहारिक नहीं लगता है। मेरा मन क्योंकि मेरा मन जो है चंचल है, मैं सबका हित नहीं चाह सकता हूँ। मैं दुर्योधन का, वो लोग ने इतना मेरे साथ ये किया है, अन्याय क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं अर्जुन, क्यों नहीं? चंचल ही मन कृष्ण प्रमति बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम। मेरा मन बहुत ही चंचल है कृष्ण, मेरा मन जो है बुद्धि बुद्धि उसके बस बुद्धि के द्वारा दिया गया दवाई ले नहीं पाता हूँ, वो बुद्धि के ऊपर ही हावी बन जाता है। ये मन बहुत ही चंचल है। चंचल का अर्थ होता है जैसे बंदर को आप
शराब पिलाओ, शराब पिला के उसे बिच्छू से मारो तो कितना चंचल होता है, वो पहले ही चंचल है, शराब पिएगा तो और चंचल, और बिच्छू काटेगा तो कितना चंचल हो जाए। वैसे मेरा मन जो है चंचल है, एक से दूसरे, दूसरे पे प्रमति, और उसको भी बस में कर लेते। प्रमति हमेशा सही चीज जानते हुए भी गलत करते हैं। हमको पता लगता है कि सिगरेट नहीं पीना है, फिर भी हम सिगरेट पीते हैं। रात को खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, रात को खाना नहीं, पीना नहीं और सोना है, पर रात को जागते हैं और खाते हैं और पीते हैं और सुबह सोते रहते हैं। जो सही चीज है वो जानते हुए भी सही चीज नहीं करते हैं। और तो और अगर कोई हमें हमें कहता है कि नहीं नहीं, पकड़ के मन को कहता है कि सही चीज में लोगे तो बलवद, वो बलवान है। जैसे एक व्यक्ति शराब पी के आता है, उसे पकड़ के कोई आता है, पर वो इतना बलवान है कि दसों को दस को हिला देता है। इसी प्रकार से मन को कितने भी समझाओ वो समझता नहीं है, और वो गलत मार्ग में जाने के लिए दृढ़ है। तस्य हम निग्रह मन्ये, मैं जो है वायु की गति को रोक सकता हूँ। आपने को मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बारिश और समंदर और नदी का पानी के प्रभाव को मैं रोक सकता हूँ, पर मन का जो है वेग को नहीं रोक सकता हूँ। कृष्ण, ये आपने जो बताया वो गलत है। भगवान बोलते बस यही बात तो मैं पहले जैसे आपको समझा रहा था, इतने मेहनत करा के लगा दे, दूसरा दे, तीसरा दे, चौथा दे, पांच लाइन में आ गया ना अभी, बेकार में मेरे से मेहनत करने। मैं पहले ही बोला ना आपको, ये सन्यासी होने से आप नहीं बन सकते, ध्यान योग नहीं कर सकते। चलो, देर आए पर दुस्त आए, है ना, कहावत है ना, देर आए तो दुस्त आए। सुबह का बुला, बुला को बुला नहीं, हाँ, उसको सुबह का बुला जो शाम को लौटा, बुला को बुला नहीं कहते हैं। चलो भाई, जो भी है आ गया आ गया। भगवान ने बोला बस यही चाहता था मैं आपसे। अब अर्जुन लाइन में आ गए। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा कि सुंदर भगवान ने कहा, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा सुंदर महत्वपूर्ण बातें, अर्थात हमें बड़े सावधान होकर सुनना चाहिए। हमारा पीठ की हड्डी को सीधा करना चाहिए और कमर कस के बैठना चाहिए, एक एक शब्द को पकड़ना, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए। हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताए जा रहे। संशयाम महाभावो मनो दुर्निग्राम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कृष्ण, बीमारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक अच्छा वैद्य के पास जाओगे वो दवाई पे दवाई देगा। आप जो है यम नियम का पालन करोगे, अभ्यास और वैराग्य का पालन करोगे, वो रोग जो है बस में आएगा। जो करना चाहिए वो करोगे और जो निषेध है उसे त्यागोगे, जो अनुकूल है वो स्वीकार करोगे, प्रतिकूल त्यागोगे, एक अच्छे वैद्य के पास जाके वो बीमारी भी जो है दवाई के बस में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से मन भी एक आध्यात्मिक गुरु जो है, तद विधि प्रणिपाते ना निष्काम कर्म योग में मान ले, वैष्णव का सेवा करोगे तो वो मन अभ्यास और वैराग्य के मारे से स्थिर हो सकता है। जैसे वो कैसे, क्योंकि वैष्णव का कृपा मिलता है, और वैष्णव की कृपा से भगवान का आध्यात्मिक बल बढ़ता है, और आध्यात्मिक बल होता है मन पवित्र होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। असंयात्मना योग असंयात मना योगो दुष्पुराप इति में मति व्यवस्यात्मना तु यत् सुख्यो अवाप्तुम उपायता। जो है वो मन भले कितना भी चंचल क्यों ना हो, और वो आध्यात्मिक प्रगति में नहीं, अच्छे गुरु के पास जाकर उनके आज्ञा का पालन करके धीरे 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 अपने वश में ला के आ सकते हैं अर्जुन, लेके आ सकते हैं। और इस प्रकार से निष्काम कर्म योग के मार्ग में ययाति महाराज जितने बड़े लंपट थे, वो भी धीरे धीरे रोज मंगल आरती में लेट आते आते एक दिन ऐसा हो गया कि वो परमहंस बन गया है। तो इसीलिए अष्टांग योग का मार्ग में, आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में हर कोई जो है लगा रहेगा, तो वैष्णव की कृपा से सेवा करके, यज्ञ दान तप करके, मन पवित्र करके परमहंस के स्तर को प्राप्त करते हैं। हो कृष्ण, आप कहते हैं कि निष्काम कर्म का मार्ग सबके लिए, बच्चे भी कर सकते हैं। माँ के घर में प्रहलाद ने किया, बचपन में ध्रुव ने किया, और जो है जवानी में पांडव ने किया, अजामिल ने जो है बुढ़ापा में कर दिया, मृत्यु के समय में भीष्म पितामह और काठवांग महाराज ने कहा। पर मान लो कि कोई व्यक्ति भगवान का निष्काम कर्म योग मार्ग में लगा तो लगा, पर वो जो है भौतिक कर्म कांड को छोड़ दिया तो उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, और वो जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से भक्ति नहीं किया तो भगवत धाम भी नहीं मिला, तो फिर उसका हाल बेहाल हो जाएगा। ना तो उसको भौतिक जगत में भोग मिला, ना तो भगवत धाम मिल गया, उसका हाल तो ऐसा हो जाएगा कटी पतंग जैसे हो जाएगा।
अर्जुन का प्रश्न बहुत ही वाजिब है। अब जो है, जो भी प्रश्न करेंगे, अब तक जो भी प्रश्न क्या अर्जुन ने क्या अपने लिए किया, अपने लिए किया, अपने लिए, मेरे लिए श्रेष्ठ करके, अब जो बोलते हैं ठीक है, इस भक्ति के करने से कैसे अ, हर किसी को कैसे लाभ प्राप्त होगा। अर्जुन अब अपने लिए प्रश्न नहीं करेंगे। अभी जो है पूरा गेम चेंज हो गया। आयाति अर्जुन वाचा आयाति श्रद्धयोपाते योगचिलित मनसा प्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। वो व्यक्ति जो भगवान का भक्ति कर रहा है, पर वो जो है किसी कारण से जो है पूरी तरह से भगवान का भक्त नहीं बना, भगवत धाम नहीं गया, पर वो जो है पूरी तरह तो पर वो भौतिकवादी भी नहीं है, उसका क्या हल होगा। कश्चिन्नो भया विभ्रस्ता छिन्नाभ्रम एव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। उसका तो बेहाल हो जाएगा। वो ना तो भौतिक जगत का भोग भोगा, ना तो भगवत धाम को प्राप्त किया। उसका तो हाल ऐसा हो गया कटी पतंग जैसे। वो ऐसा हो गया जैसे कि एक बादल जो है हवा में इधर उधर इधर उधर भटक रहा है, ना घर का ना घाट का हुआ। बताओ उस वो अच्छा भक्त है, पर वो थोड़ा सीरियस नहीं था, उसका क्या हाल होगा। अर्जुन जो सीरियस है वो तो भगवत धाम जाएगा, पर जो पूरी तरह से सीरियस में ऐसा भी हो गया, तो उनके लिए भी कुछ बताओ ना। आप कहते ये सब के लिए। एतान में संशयं प्रश्नम चेतम अर्हसि अशेषता तावत अन्य संशय अस्य चेता नाही उपापयते। मेरा ये जिज्ञासा है। अगर कोई, अगर अगर मैं शुद्ध भक्ति का प्रचार करूं, निष्काम कर्म योग का प्रचार करूं, किसी ने प्रश्न कर दिया, मैं इतना नहीं कर सकता हूं, तो उसको मैं जवाब क्या दूंगा, उसको कैसे उसके हौसला को बढ़ा सकता हूं। कृपा करके मेरा जो है यह संशय को आप निवारण करो, आप ही इसका निवारण कर सकते हो। भगवान कहते श्री भगवान वाच पार्थ नहेवा नामुत्र विनाश तस्य विद्यते नाही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गम इति तत गच्छति। श्री भगवान वाचा, फिर से श्री भगवान वाचा, यानी कि व्यास मुनि कह रहे हैं कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। अर्थात हमें कमर कस के बैठ जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके एक एक बात नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ लेना चाहिए। हमारे सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता, इधर उधर की बातें ना करते, इधर उधर के कार्य ना करते, इधर उधर के विचार को त्याग के ध्यान से सुनना थे। पार्थना एव अमूत्र। वो भगवान कहने लगे कि वो व्यक्ति जो कि इस मार्ग में एक बार आ जाता है, वो व्यक्ति जो है इस पवित्र मार्ग में आ जाता है, जो वो जो है वो उसका भक्ति कभी नाश नहीं होगा, और उसका भक्ति जो है इस संसार नाश होने पर जो है नाश नहीं होता है। और वो कभी जो है इस पवित्र मार्ग में आता है, तो वो जो है माया के जाल में या जो है में नहीं आता है। प्राप्त पुण्य कृतम लोकाम उषित्वा श्वासवती समः शुचिनाम श्रीमत गे योग भ्रष्ट अभिजायते। एक बार वो भक्ति में लग जाता है, उसका भक्ति आरंभ हो जाता है, वो जो है भगवत धाम प्राप्त करेगा ही करेगा ही करेगा। एक बार किसी ने भगवान का नाम लिया, एक बार प्रसाद ले लिया, एक बार भगवान भक्तों का सेवा किया, उसका भक्ति आरंभ हो गया, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाएगा। अगर वो तीव्रता से करेगा तो इसी जन्म में जाएगा, अगर तीव्रता से नहीं करेगा, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार जन्म के बाद जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, वो इतना अद्भुत पार्षद था, मुसलमानों से कहता था कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम। मुसलमान भड़कते थे, हे हम नाम नहीं लेंगे। तो बोले तो कौन सा नाम नहीं लोगे, हे हम कृष्ण का नाम लेंगे। तो नाचने लगता है। तो बोले नाच क्यों रहे हो, आपने बोला कृष्ण का नाम लेंगे, हाँ हम कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। अब जब बोले कि कृष्ण का नाम लेंगे, इसमें आपने कृष्ण का नाम ले लिया, अब आपका तो उद्धार होगा ही होगा। तो इस प्रकार से ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि एक बार हमने थोड़ा सा भक्ति किया 1%, तो अगले जीवन में 2% से आरंभ हो जाएगा। ये नाश होता है। हम भौतिक जगत में कितने भी पीएचडी करें, तो अगले जन्म में बोलेंगे अरे मेरा पीएचडी पिछले साल हो गया था, अभी मेरे को डॉक्टर करके टाइटल दो, नहीं केजी क्लास में जाओ। हाँ, तो अगर सोच ले अंबानी अंबानी अडानी जो है इतना कमा दिया, फिर बोलेगा नहीं नहीं मैं पिछले जन्म में दारूभाई अंबानी था, तो मेरे को
मेरा बेटा मुझे पैसा दो, वो बच्चे को सीधा जेल में डालेगा, बोलेगा अरे आप दारू भाई हो या धीरू भाई हो, चलो और झूठ बोलते हो, एक पैसा नहीं मिलेगा। प्राप्य पुण्य कृतम लोग का, अगर उन्होंने अच्छा भक्ति किया तो ब्राह्मण के घर में जन्म, अगर उन्होंने पूरा भक्ति नहीं किया तो एक जो है बड़े सेठ के घर में जन्म मिलेगा। प्राप्य पुण्य कृतम लोग काम उषित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमत आगे है योग भ्रष्ट अभिजाय, तो योग उनका भ्रष्ट हो गया, पर उसको जन्म मिलेगा। वो पहला जो है जितना उन्होंने भक्ति किया, उसके मन में जो भी भौतिक इच्छा थे वो स्वर्ग में उसका जो आनंद लेगा। फिर उसके बाद वो या तो एक सेठ के घर में जन्म लेगा, नहीं तो एक ब्राह्मण के घर में लेगा। अतावा योगिनाम एव कुले भवति धीमतम एतति दुर्लभतरम लोके जन्म यद दृश्यम, इस प्रकार का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। अब वो जो भक्ति में आता है, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्त संघ में कुछ कुछ भक्ति जो है बच्चे जो है 2000-3000 श्लोक याद करते हैं, आते ही मृदंग बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये सब उनका पिछले जन्म का जो है क्या था, भक्ति जो है अब एक अच्छा परिवार मिला है, तो इस प्रकार से वो अच्छा भक्ति करने लग जाता है। इतना भक्ति, ये इस प्रकार का जो जन्म है, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि दुर्लभ दुर्लभतरम, दुर्लभ है उनको इस जन्म में ऐसा भक्ति मिलता है, ऐसे माता पिता मिलता है कि माँ के गर्भ में वो चरणामृत पीता है और जन्म लेते ही प्रसाद पाता है और भक्ति करता है, और इस बार वो भक्ति करता है तो बहुत ही तीव्रता से भक्ति करता है। पिछले जन्म मैंने जो गलती किया था उस जन्म में इस प्रकार से मैं गलती नहीं करूंगा, या बहुत ही गंभीरता से कर लेंगे। तत्र ताम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम यत्ते च ततो भूयासाम सिद्धो कुरुनंदना, हे कुरुनंदन अर्जुन, ये इस बार उन्होंने जन्म लिया है, वो कहता है कि मैं पिछले जन्म में जो गलती किया था वो गलती नहीं करूंगा, अब मैं किसी प्रकार से अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा, और पूरी तरह से तन मन और धन से भक्ति में लग जाता है। वो जानता है कि मैं अब जो है अपनी तीव्रता को बढ़ाऊंगा, मैं गलती नहीं करूंगा। पूर्वाभ्यासेन ताने ह्रियते अपि अवसो अवसो अपि सह जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्मा इति वर्तते, मैं तीव्रता से भक्ति करूंगा, मैं किसी भी हालत में वैष्णव अपराध नहीं करूंगा, मैं किसी भी हालत में वैष्णव निंदा नहीं करूंगा, मैं प्रजल्प नहीं करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, भक्ति करूंगा, और पूरी तरह से तीव्रता के साथ भक्ति में लग जाता है। और जो है वो इतना तीव्रता से भक्ति करने लग जाता है, जैसे 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 जड़ भारत का वर्णन आता है, क्या तीव्रता क्या था ये, वो भरत महाराज से हिरण के शरीर में और तीव्रता, हिरण के शरीर से जड़ भारत के शरीर में और तीव्रता, इतना तीव्रता क्या कि वो अब कहीं पे भी कोई गलती नहीं, कहीं पे भी गलती से भी गलत चीजों पे नजर नहीं डालेंगे, और गलत चीज खाएंगे नहीं, गलत चीज पिएंगे नहीं, गलत चीज सोचेंगे। प्रायत्नाद्यता मनास्तु योगी संशुद्धो किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम, इस प्रकार से वो जो निष्काम कर्म योगी है वो परम गति को प्राप्त करेगा, अनेक जन्म से जो कलमश था उसका नाश हो जाएगा, और योगी अपने तीव्रता के साथ जो है आगे 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 बढ़ेगा। इसलिए अर्जुन, संन्यास वन्यास जो है स्त्री नहीं ले सकते, बच्चे नहीं ले सकते, कमजोर लोग नहीं ले सकते, पर निष्काम कर्मियों के मार्ग माँ के घर में भी किया जा सकता है, जब जवानी में भी किया जा सकता है, बुढ़ापा में भी किया जा सकता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग मार्ग में ले, इसलिए आप योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनना श्रेयस्कर है, इसलिए आप योगी बनो, योगी बनो। तपस तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मेभ्यो च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन, तपस्वी से श्रेष्ठ एक योगी है, ज्ञानी से श्रेष्ठ एक योगी है, कर्मी से श्रेष्ठ एक योगी है, इसलिए अर्जुन आप योगी बनो। भगवान कहते तस्माद् योगी भव अर्जुन, भगवान ये नहीं कहते तस्मात् तपस्वी भव अर्जुन, भगवान ये नहीं कहते तस्मात् ज्ञानी भव अर्जुन, भगवान ये नहीं कहते तस्मात् कर्मी भव अर्जुन, भगवान ये नहीं कहते हैं कि तस्मात् पापी भव भव अर्जुन, भगवान ये नहीं कहते तस्मात् जो है अपराधी भव अर्जुन, भगवान कहते तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनने के भगवान जोर दे रहे हैं। और
योगी भी बनो तो बनो कैसे अर्जुन, आप जो भी करते हो श्रेष्ठ करते हो, तो आप सबसे श्रेष्ठ योगी बनो। जैसे गोपियां है, योगी नाम सर्वेशा मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तममत। योगियों में आप सबसे श्रेष्ठ योगी बनो, जो कि हर पल हर स्थान हर समय मेरा स्मरण करते हैं, जैसे योगी, जैसे गोपी। और श्रद्धा के साथ मुझ पे लगो, श्रद्धावान, इस प्रकार का जो योगी है वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो आप जो है सन्यासी का चक्कर बक्कर छोड़ दो, आप अच्छा योगी बनो। और आपके उदाहरण से संसार के लोग जो है आपका नकल करते करते रोज मंगल आरती में उठेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, और एक दिन दुरात्मा से महात्मा बन जाएंगे, दुखी से सुखी हो जाएंगे, हिप्पी से हैप्पी हो जाएंगे, ऋषि से ऋषि हो जाएंगे, चीनी से मुनि हो जाएंगे, और जो है जापानीज लोग जपा में लग जाएंगे, अमेरिकन लोग अमर बन जाएंगे, अफ्रीकन अकिंचन हो जाएंगे। योगी भव अर्जुना, योगी भव अर्जुना। अब जो है अर्जुन स्वीकार कर लेते, मैं योगी बना। अर्जुन लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, भगवान अरे रुको 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 रुको, आप जो है भक्ति भक्ति योग में लगने वाले हो, तो भक्ति का कुछ महिमा सुनो। तो अगले अध्याय में जो है भक्ति का महिमा बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अद्भुत विलक्षण है, ये जो अध्याय है अद्भुत है। अब अर्जुन अपने लिए प्रश्न नहीं पूछेंगे, अब से लेके 12वां अध्याय तक जो भक्ति योग के बारे में प्रश्न करेंगे। फिर अर्जुन का एक प्रश्न 12वें अध्याय में आएगा, ज्ञान योगियों के बारे में। 3 प्रकार का संन्यास है, कर्म संन्यास, भक्ति संन्यास और ज्ञान संन्यास। अर्जुन ये अध्याय में जो है संन्यास कह रहा था वो कर्म संन्यास, अर्जुन कहता है मेरे को कर्म संन्यास नहीं चाहिए। पर अभी ज्ञान संन्यास से भी श्रेष्ठ भक्ति है, वो जो है 13वां अध्याय में आएगा। पर अभी के लिए अर्जुन जब पूरा तैयार है, भगवान कहते हैं, रुको रुको रुको, अभी भक्ति योग के बारे में सुन के जाओ। हाँ, क्योंकि भक्ति के साथ हर कार्य करना है, तो लड़ाई भी भक्ति के साथ करना है, लड़ाई भी आपका भक्ति है। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। पर इस प्रकार से सबसे बड़ा जो है भक्ति यह है, तस्मात् योगी भव, हमको भी योगी बनना चाहिए। चाहे हम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, कुछ भी हो, हमें योगी बनना चाहिए, भगवान का ये आदेश है। और भारत भूमि में जन्म लिया तो एक योगी ने बहुत अच्छा योगी बनना चाहिए। भक्त नहीं, अच्छा भक्त बनना है हमें, सुधरना नहीं, बहुत ही अच्छा औरों को सुधारना है हमें, जगना नहीं औरों को जगाना है। भारत भूमि मन से जन्म हो जाए, जन्म सार्थक करे करो पर प्राप्त। इसलिए अब से लेकर शरीर छोड़ने तक अपने आप को अच्छा भक्त बनाकर औरों को भक्त बनाने, जगना है और जगाना है, सुधरना है और औरों को सुधारना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि मेरे पास क्या है, ध्यान योग ज्ञान योग मैं नहीं कर सकता हूँ, निष्काम कर्म योग मार्ग में लग सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। आज के लिए यहीं पे वाणी को विराम करता हूँ, मुझे जो है अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। प्रश्न जो लिया जाएगा पर कल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सब आप